बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.2 का। किसी समांतर श्रेणी, देखो किसी समांतर श्रेणी, एक ही समांतर श्रेणी है और बिल्कुल इस जैसा ही प्रश्न जो था वो 9th क्वेश्चन था, तो उसमें दो समांतर श्रेणी थी, लेकिन यहाँ पर एक ही समांतर श्रेणी, इस बात को समझना है। और इसके m तथा n पदों के योगफल, यानी कि इसी समांतर श्रेणी के m पदों और n पदों के योगफल का जो अनुपात है वो m² अनुपात n² है। तो वो कह रहा है, तो दर्शाइए कि mवें का मतलब पद आ गया, mवें और nवें पदों, या योगफल नहीं है, mवें और nवें पदों का अनुपात हमें 2m-1 रेशियो 2n-1 है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना जो AP एक ही AP है, माना AP का प्रथम पद जो है वो स्मॉल a तथा सार अंतर जो है वो स्मॉल d है। ठीक है, अब इसका क्या करता है, किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के क्या योगफल, m पदों का योगफल, तो AP के m पदों का योगफल, AP के m पदों का योगफल क्या हो गया बच्चों, SM। AP के m पदों का योगफल SM, सूत्र n/2 होता है, लेकिन m पद है तो m/2, 2a प्लस m-1 इंटू d। ठीक है, और इसी AP के, ये वो AP वही है कि n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल क्या हो गया SN, और n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इन दोनों का जो अनुपात है वो हमें दिया है m² रेशो n²। तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो गया कि SM m पदों का योगफल और SN m पदों के योगफल का अनुपात कितना दिया है, m² रेशो n² दिया है। तो SM की वैल्यू आपको पता है, तो SM बटे SN और m² अपॉन n²। SM की वैल्यू m/2 2a प्लस m-1 इंटू d और n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर m² अपॉन n²। सबसे पहले इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, इस m से यहाँ ये वाला m कैंसिल कर दो, इस n से ये वाला n कैंसिल कर दो। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m अपॉन n। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है इसे सॉल्व करने के बाद। अब आप ध्यान से क्या देखेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है। वो कह रहा है mवें और nवें पदों का अनुपात, mवें और nवें पदों का अनुपात। तो थोड़ा रफ में समझ लेते हैं, रफ में हम देखिए क्या करते हैं, mवां पद कितना हो गया am, तो a प्लस m-1 इंटू डी, और nवां पद क्या हो गया an, a प्लस n-1 इंटू डी। इन दोनों का अनुपात चाहिए, यानी कि a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी। इन दोनों पदों का हमें अनुपात चाहिए, a प्लस m-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी का अनुपात हमें चाहिए, mवें और nवें पदों का अनुपात चाहिए। तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए इसमें से यहाँ पर 2 को हटाना पड़ेगा और यहाँ m-1 ऐसी रहेगा, नीचे से भी 2 को हटाना पड़ेगा और n-1 ऐसी रहेगा। हमें चाहिए a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस m-1 की जगह मैं क्या रखूँ और इस n-1 की जगह मैं क्या रखूँ कि यहाँ से 2 हट जाए और m-1 ही रहे। तो ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस m की जगह पर पुट मैंने रखना, m बराबर रख दो 2m-1। जब m की जगह पर 2m-1 रखूँगा तो क्या होगा कि ये 2m-1 माइनस 1 तो 2m-2, तो 2 कॉमन सब में से, और n की जगह पर भी मैंने क्या रख दिया 2n-1,
तो n की जगह पर जब 2n-1 रखूँगा तो 2n-1 -1 2n-2, तो फिर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ऊपर से 2 नीचे से, और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a प्लस इस m की जगह पर 2m-1 इंटू डी अपॉन, और 2a प्लस इस n की जगह पर 2n-1 इंटू डी, m अपॉन n इधर चल रहा है तो ये 2m-1 हो गया, और यहाँ हो गया 2n-1। तो यहाँ पर आप देखिए 2a प्लस 2m-2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n-2 इंटू डी बराबर 2m-1 अपॉन 2n-1। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ऊपर कितना कॉमन आ गया, 2, तो a प्लस m-1 इंटू डी, ये am बन गया, और 2 नीचे से कॉमन आ गया, a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से भी 2 बाहर चला गया और यहाँ से भी 2 बराबर 2m-1 अपॉन 2n-1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो a प्लस m-1 इंटू डी एम, डी क्या होता है, am, mवां पद, a प्लस n-1 इंटू डी am, nवां पद बराबर 2m-1 अपॉन 2n-1। तो आंसर आ गया आपके पास am रेशो an बराबर 2m-1 रेशो 2n-1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं m पदों और n पदों का अनुपात हो गया 2m-1 रेशो 2n-1। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ध्यान से वीडियो को देखिए।